नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। कुछ साल पहले तक पलामू का नाम लेते ही भूखमरी, बेरोजगारी और पलायन की तस्वीर आंखों के सामने उभर आती थी। ये केवल एक सामाजिक समस्या नहीं थी, बल्कि उस ऐतिहासिक विरासत का दर्दनाक हिस्सा भी था जिसमें कभी उद्योग की लौ जलकर अचानक बुझ गई। 1917 में मार्टिन बर्न कंपनी ने जपला में सीमेंट फैक्ट्री स्थापित की थी। उस दौर में जपला सीमेंट फैक्ट्री पलामू की औद्योगिक पहचान का प्रतीक बना। लेकिन 1991 में फैक्ट्री बंद हुई और तब से अब तक जिले में उद्योग की कोई नई गाथा नहीं लिखी गई। दशकों का ये खालीपन पलामू के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर गहरी छाप छोड़ गया। युवाओं के पास काम नहीं है, किसान के सामने संसाधनों की कमी है और पलायन पलामू की मजबूरी बन गई है। लेकिन अब तस्वीर बदलने की कोशिश शुरू हो चुकी है। JRGA फाउंडेशन के अध्यक्ष अमिताभ श्रीवास्तव ने पलामू की इस जमी जमाई छवि को बदलने का बीड़ा उठाया है और उन्हें सहयोग मिल रहा है पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिले के प्रमुख व्यवसायियों का। होटल ब्लू बर्ड में आयोजित कॉन्क्लेव में इस प्रयास को नई दिशा दी गई। चैम्बर के अध्यक्ष आनंद शंकर, भाजपा नेता अविनाश वर्मा, व्यवसायी विकास जैन, आलोक सांवरिया, ऋषि लाट, सुधीर अग्रवाल जैसे कई बड़े व्यवसायी इसमें शामिल हुए। JRGA फाउंडेशन का लक्ष्य स्पष्ट है, पलामू को टेक्सटाइल हब के रूप में विकसित करना। सुनने में यह विचार भले छोटा हो सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। आज पलामू में हजारों व्यापारी कपड़े बेचते हैं, पर बनाने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि यहाँ पहना जाने वाला हर कपड़ा किसी न किसी रूप में गुजरात, दिल्ली या कोलकाता या कोई भी बड़े महानगरों के व्यवसायियों को समृद्ध करता है। अगर यही निर्माण पलामू में शुरू हो जाए तो न केवल कपड़े की कीमत घटेगी, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को ऑनलाइन बाजार की चुनौती का सामना करने का भी मौका मिलेगा। इस पहल से सबसे बड़ा लाभ युवाओं और कारीगरों को होगा। जो कारीगर आज दूसरे राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं, उन्हें अपने ही जिले में काम मिलेगा। ये न केवल पलायन को रोकेगा, बल्कि पलामू की आर्थिक आत्मनिर्भरता की नींव भी रखेगा। अमिताभ श्रीवास्तव और पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रयास को जिले की जनता का सहयोग और प्रशासन की दूरदर्शी नीतियां मिल जाएं तो ये सपना हकीकत में बदल सकता है। पलामू का इतिहास गवाह है कि उसने कभी उद्योग की लौ जलाई थी। अब वक्त है कि वो लौ फिर से प्रज्वलित हो और पलामू की पहचान बदले। हम लोग हर वैसे लोगों को समर्थन देते, संस्थान को देते जो व्यवसायिक गतिविधि में आगे हमारे पलामू को लाने का कोशिश करता है। और JRGA ने भी एक ऐसा ही प्रयास किया। ये बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री से भी यहाँ के जितने भी व्यवसायी हैं, विशेष करके जो रेडीमेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं या अपैरल के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो इस संस्था से जुड़े और उसका लाभ लें। और इनकी जो संस्था है, हम चाहेंगे कि इससे राज्य में जो बड़े व्यवसायिक संगठन है, व्यवसायी वर्ग है, चाहे झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसके साथ ये जुड़े। सबसे पहले तो हम लोगों ने नेशनल लेवल पे स्टैब्लिश किया। नेशनल लेवल के बाद हम लोग अब स्टेट लेवल पे रीजनल कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हम लोगों ने शुरुआत किया है डाल्टनगंज से, और बहुत अच्छी रिस्पांस रही। हमारे काफ़ी सारे व्यापारी लोग आए। ये बहुत ही अच्छा अनुभव हम लोगों के लिए है। और भैया लोगों ने जो चीज़ बताई कि अनऑर्गेनाइज हमारे यहाँ बहुत संभावना है और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी जानकारी हमें नहीं है। अगर हम इसको एक संयुक्त रूप से करेंगे तो हमारे झारखंड को बहुत ही बढ़िया फ़ायदा मिलेगा और ये एक रेडीमेड के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में आगे तैयार हो सकता है, जैसे आज बंगाल है। और इन्होंने जब मेरे को बोला तो मेरे को लगा कि मैं एक होजरी का विक्रेता हूं और हम जो गंजी कंपनी से माल लेते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी हम यहाँ करा सकते हैं। आज जांघिया जो बनता है वो कलकत्ते में ह्यूज प्रोडक्शन है, तो हम उस प्रोडक्शन को यहाँ ले आएंगे तो हमारे लोगों को कम दाम में और जो है सस्ती चीज़ें मिल जाएगी और हमारे यहाँ के लोगों को काम मिल जाएगा। तो इनकी पहल बहुत ही अच्छी है और हमको लगता है कि हम लोग हाथ अगर मिला के चलेंगे तो पूरे झारखंड को फायदा मिलेगा। पलामू में यदि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाई जाए तो जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं हैं अपने आप खत्म हो जाएंगी। यहाँ के लोगों को स्किल किया जाए और उनको यहाँ पर सरकार मैन्युफैक्चरिंग में अपना पूरा सहयोग करे तो मेरे हिसाब से जितनी भी पलामू की समस्याएं हैं सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएगी। सबसे ज़्यादा जरूरत होती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेबर। यहाँ पर लेबर समुचित मात्रा में मिल सकता है एकदम। तो इसको सरकार से हम लोग का निवेदन है कि इसको मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए पलामू और आसपास के क्षेत्रों को, तो जिससे कि यहाँ के लोगों का विकास अपने आप हो जाए। हम सूरत जाते हैं, वहाँ इतना बड़ा एसोसिएशन है। लुधियाना आप जानते हैं, घर घर में फैक्ट्री है,
कलकत्ता इतना बड़ा एसोसिएशन है, दिल्ली में है, तो हमारा झारखंड इसमें क्यों नहीं हो सकता? हमारे पास लेबर है, हमारे पास हर तरह का रिसोर्सेज है, बस कमी क्या है कि कोई ऐसा हमें एक साथ चाहिए था जो ऊपर से हमें गाइड करे और हमें हेल्प करे। इसमें हम क्यों नहीं आगे बढ़ सकते?